कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होगा और आज से ही होगा। रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। वसाइल सिंध हुकूमत देगी। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सरेंडर करने वालों से नरमी बरती जाएगी। तमाम गिरफ्तार जराइम पेशा अफराद को GPR डिवाइसेज लगाई जाएंगी। आसिफ जरदारी का सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मरात में फौरी इजाफे का हुक्म। कराची सेफ सिटी मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास को सिक्योरिटी सूरत हाल और कच्चे में ऑपरेशन से मुताल्लिक आगाही दी। अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करे। माजी के जितने ऑपरेशंस हुए हैं ज़रा उनके नताइज तो सामने रखें, जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दें। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर। मौलाना फजल ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। कहते हैं ऑपरेशन मुल्क को मजीद कमज़ोर कर देगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। KP में सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। खैबर पख्तूनख्वा असल में तबाही के दहाने पर है। सोशल मीडिया पर कुछ और है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दहशत गर्दों को लाने वालों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार बोले, दहशत गर्दों की जड़ें पंजाब, ऑपरेशन का आगाज वहां से किया जाए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आइन वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को ही मिलेंगी। इनके अरकान की तादाद 10% ही क्यों, की तादाद चाहे 90% ही हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा से पूछा, मजबूरी हो तो क्या आइन को नहीं माना जाता? तमाम कवानीन तोड़ दिए जाते हैं। मजबूरियों पर जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशिस्तें जीती नशिस्तों के तनासब से मिलेंगी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल उठाया, क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएंगे? तहरीक इंसाफ को हमने कहा था कि पार्टी इलेक्शन बानी PTI ने इंतखाबात नहीं करवाए। वो बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, PTI अब भी सियासी जमात है। अरकान क्यों गए? दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए? आप PTI में शामिल होते तो कहानी खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल फिर होगी। ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इस मुस्तरद करता हूँ। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो? इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो दूर, बात भी नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर बताएं, नवाज शरीफ से मुलाकात कब और कहां हुई? मुलाकात लंदन में हुई तो बाजवा कब गए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नून लीग के साबिक रहनुमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहम्मद ज़ुबैर से तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। सदर नून लीग नवाज रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की माशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें, नवाज शरीफ की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी की तंजीम साजी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। कराची सिटी काउंसिल का बजट इजलास मछली मंडी बन गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के का हंगामा। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए। अपोजिशन अरकान ने बजट के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। एमएनए अंजुम अकील को जज पर तासुब बरतने का इल्जाम लगाने पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। आप ऑर्डिनेंस खत्म कर दें, जब बिल मंजूर किया जाएगा। शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का आज़म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सूबों से मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सर्दी नकलो हमत के बायस पोलियो पाकिस्तान में आया। कराची में गर्मी का नया रिकॉर्ड, साल का गर्म तरीन दिन रहा। शहर का दर्जा हरारत 42.6 डिग्री को छू गया। सूरज ने गुलिस्तान जौहर को दहका दिया। दर्जा हरारत 43.7 रहा। एयरपोर्ट, शारा फैसल और माड़ीपुर तंदूर बने रहे। शाम में मज़ाफाती इलाकों में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। माहिरीन का कहना है कि धूप में बाहर ना निकलें, पानी ज्यादा इस्तेमाल करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 10 लाशें बरामद। मरने वालों की उम्रें 35 से 60 साल के दरमियान हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कुछ अमवात शदीद गर्मी की वजह से हुई। मरने वाले कुछ लोग नशे के आदी मालूम होते हैं। मुल्क में नॉन स्टॉप गर्मी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर गर्मी में झुलसते रहे। तुर्बत 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। भी दादू, नवाबशाह और जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर और पेशावर में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 41 और कोयटा में 37 डिग्री रहा। दुनिया भर में गर्मी की शदीद लहर। अमेरिका की शुमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज कर गया। बरतानिया में पारा 31 डिग्री तक होने का इम्कान। लंदन में 4 रोज के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। भारत के कई शहरों में दर्जा हरारत 51 डिग्री रहा। चीन में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद हलाक हो गए। कनाडा में ग्लोबल T20 का चौथा एडिशन। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर एक ही टीम में खेलेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ग्लोबल T20 कनाडा में डेब्यू करेंगे। टूर्नामेंट में 6 टीमें शामिल हैं।